श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। सभी को नमन प्रणाम। श्रीवाणी शब्द संख्या 53 श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान लोहापांगल और लक्ष्मण नाथ को शब्द श्रवण करवा रहे थे। तभी अन्य साधु भक्तों की जमात ने भी ध्यानपूर्वक वार्तालाप को श्रवण किया। सभी जमाती लोगों ने कहा, हे देव, तीनों कालों में आपसे इसी प्रकार से ज्ञान वार्ता श्रवण करके कितने लोग कब कब आनंदित हुए हैं, हम विस्तार से जानना चाहते हैं। कृपा करके हमें बतलाइए। तब श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान ने शब्द संख्या 53 का उच्चारण किया। ओम गुरु हीरा बिण जेले हम ली हूँ, गुरु ने दोष न देना। भावार्थ। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जो सतगुरु होगा वह तो हीरो का व्यापार करेगा। मैंने भी यही किया है, अर्थात हीरा रूपी उत्तम ज्ञान ही लोगों को दिया है। गुरु हीरा रूपी ज्ञान दे रहे हैं, अब लेना न लेना तुम्हारे हाथ में है। यदि कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है। यदि अज्ञानतावश नहीं ले सके तो गुरु को दोष नहीं देना। पवना पानी जमी में हूँ, भारे 18 पर्वत रे हूँ, सूरज ज्योति परे परे रे, एति गुरु के शरणे। पवन, पानी, धरती, वर्षा, 18 भार वनस्पति, पर्वत श्रेणियाँ तथा सूर्य की ज्योति जहाँ तक पहुँचती है उससे भी आगे तथा उससे भी आगे सब कुछ गुरु ईश्वर परमात्मा के ही शरण में है। केती पवली अरुजल बिंबा, नभ से नदी निवासी नाला, सायर एति झरना। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जिस प्रकार से छोटे बड़े तालाबों का जल, झरनों का जल, अनेकों प्रकार की नदियों का जल, जिनमें नालों का जल समाहित हो जाता है, सभी प्रकार का जल नदी द्वार से जाकर समुद्र में मिल जाता है। समुद्र उसे अपने अंदर स्थान दे देता है। समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार कितने ही गुरु की शरण जाते हैं, वह परम तत्व रूप गुरु में ही समाहित हो जाते हैं। कोण 99 राजा भोगी, गुरु के आखर कारण जोगी, माया रानी राज तजीलो, गुरु भेटी लो जोग सजीलो, पिंडा देख न झुरना। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, सृष्टि प्रारंभ से लेकर अब तक 99 करोड़ राजा जो भोग विलास में लिप्त थे, वे सभी सचेत होकर गुरु की शरण में आए। सतगुरु के सदुपदेश से मोह माया रानी राज आदि सभी कुछ छोड़कर योग की साधना की तपस्या काल में अनेकों कष्ट उठाए, शरीर को सुखा दिया। थके हुए शरीर को तथा कष्ट को देखकर परवाह नहीं की। वे लोग भोग की पराकाष्ठा से योग की पराकाष्ठा तक पहुँच गए। योग धारण करके परम गुरु परमात्मा से साक्षात्कार किया। कर कृषाणी बेफायत संठो, जो जो जीव पिंडे निसरणा आदे पहलू, घड़ी अडाई स्वर्ग पहुंता, हिरणी हिरणा सुरा पुनाते तीसा मेलो, जे जीवंता मरणो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे मानव, यदि साधना रूपी खेती करनी है तो हिम्मत धैर्य रखकर बहुत समय तक लगातार करें, तभी फलदायी होगी। साधना निरंतर तब तक करते रहो जब तक शरीर से प्राण न निकल जाए। एक समय की बात है, एक हिरन और हिरनी सत्य का पालन करने से मात्र 2.5 घड़ी में स्वर्ग के अधिकारी बन गए। शरीर त्याग करके 33 करोड़ देवताओं से जाकर भेंट किया। यदि जीवित रहते आत्मज्ञान प्राप्त किया तो शरीर को छोड़ने पर देव स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। के जीव कुजीव कुधाति कलो तरे वाणी, बादी लो हंकारी लो बे भारे घना रे मरणो। इस संसार में सभी तरह के जीव हैं।
कुछ सज्जन तो कुछ कुजीव। कई जीव जन्म से ही बुरे स्वभाव के होते हैं, जिससे वे लोग शुद्ध वाणी भी बोलना नहीं जानते। जब कभी भी बोलते हैं तो कलहकारी वाणी ही बोलते हैं, बात बात पर व्यर्थ का विवाद ही करेंगे तथा अहंकार का ही पोषण करने वाले कार्यों को ही बढ़ावा देंगे। ऐसे लोग पापों का भारी बोझ लेकर ही इस धरती से जाएंगे। मिनखारे ते सूते सोयो, खूले खोयो, जड़ पाहन संसार बिगोयो, निर्फल खोड़ भ्रांति भूला, आस किसी जा मरणो। हे मानव, तू गहरी निंद्रा में सोता रहा। तूने शक्ति का खुलकर नाश किया है, अधिकतर ऊर्जा को विषय भोगों में नष्ट किया है। एक जड़ पत्थर की तरह ही तुमने अपना मानव जीवन इस संसार में व्यर्थ ही गवा दिया। तुमने भ्रम में पड़कर अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। श्री गुरु जाम्बोजी कहते हैं, इस संसार के विषयों में तू सुख रूपी फल खोजता रहा, लेकिन सुख कहाँ था? किस आशा से मृत्यु को प्राप्त कर रहे हो? आगे कौन सा सुख मिलने वाला है? जब यहाँ पर कुछ नहीं मिला तो आगे के लिए आशा करना व्यर्थ है। बेसाही अंध पढ़ियो, गलबंद लियो, गलबंद गुरुवर जनते, हेले श्याम सुंदर के टोटे, पारस दुस्तर तरणो। हे प्राणी, तेरे गले में मोह माया रूपी फांसी पड़ गई, लेकिन तूने देखा नहीं। सतगुरु ने सचेत किया था, लेकिन तुमने परवाह नहीं की और गुरु विमुख होकर नए कुकर्मों का बंधन और बांध लिया। श्री गुरु जाम्बोजी कहते हैं, श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने गीता में उद्घोषणा की थी, लेकिन उनकी नहीं सुनी। श्री कृष्ण से विमुख होकर इस संसार सागर से पार होना कठिन है, जैसे पत्थर का पानी में तैरना। निश्चय छे पड़े लो पालो, गोबलवासी जुकरणो, गोबलवासी कमाई ले जिबड़ा, सो सुरगापुर लेना। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, इस मानव देह के रहते हुए सचेत नहीं हुए तो निश्चय ही परमात्मा से दूर हो जाओगे। एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। हे जीव, इस अस्थायी निवास में रहते हुए सत्कर्मों की कमाई करो। मानव जीवन में रहते हुए इस संसार को ही गोबलवास समझना, इसको अपना सच्चा घर समझकर मोह मत बढ़ाना। यहाँ पर कुछ दिनों का मेहमान ही मानोगे तो निश्चित ही अपने घर स्वर्ग से ऊपर परमात्मा के धाम में पहुँच सकोगे। इस प्रकार शब्द संख्या 53 का भावार्थ पूर्ण हुआ। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि ओम विष्णु।